नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। 2024 में फिर बनेगी केंद्र में भाजपा की सरकार, सिराज अख्तर। जिलाध्यक्ष ने भदोही नगर में भ्रमण कर लोगों से किया संवाद। सबका का साथ सबका विकास के बल पर भाजपा सरकार में हर वर्गों को मिल रहा है लाभ। उक्त बातें भाजपा जिला अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष सिराज अख्तर रविवार को आए भदोही नगर में भ्रमण कर लोगों से संवाद कर कहा। अख्तर नगर के नूरखानपुर, आलमपुर, नई बस्ती, जल्लापुर, दरपुर, राम सहायपुर, बंधवा, नई बस्ती आदि मोहल्लों में भ्रमण कर लोगों से संवाद कर भाजपा सरकार की उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसके लिए देश की जनता ने पहले से ही मन बना लिया है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन की हवा निकल जाएगी। कहा कि अल्पसंख्यक समाज खासकर मुसलमानों का झुकाव बड़े ही तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में पड़ने वाले मतों में मुसलमानों की वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होगी, क्योंकि अभी तक सभी राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को छलने का काम किया, जबकि भाजपा की सरकार ने मुसलमानों के हितों के लिए काफी काम कर रही है। उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी से कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अभी से उसकी तैयारियों में लग जाएं, ताकि अधिक से अधिक मतों से पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाई जा सके। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के रेशमा बानो, नगर अध्यक्ष साहब आलम आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सिराज अख्तर साहब, आप जो है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। आज भदोही में आपका भ्रमण हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भ्रमण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी अपने मुहिम में लगा हुआ है कि किस तरह से हम लोकसभा चुनाव को जीतें। किन मुद्दों पे आप जीतेंगे और किन मुद्दों को लेके आप जो है भदोही का भ्रमण कर रहे हैं? देखिए, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारा विकास है। हमारा विकास ही हमारा सब कुछ है, जो हमने पिछले 10 सालों से बिना भेदभाव के हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा दिया है, उस नारा के तहत उन्होंने जितनी भी योजनाएं चलाई वो बिना भेदभाव के सर्व समाज के लिए चलाई और उसका लाभ हमारा सर्व समाज उठा रहा है। हमारा अल्पसंख्यक समाज बढ़ चढ़ के इसका लाभ ले रहा है। कितने अल्पसंख्यकों को लाभ मिल रहा है बताइए? किन किन चीज़ों में मिल रहा है? आवास में मिल रहा है, खाद्यान्न में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? आपको बता रहा हूँ, इसका डाटा आप जाइए नगर पालिका से निकालिए। सबसे ज्यादा हमारा अल्पसंख्यक समाज, हमारे पास डाटा है, अभी मैं मुंह पे नहीं रखा हूँ लेकिन हमारे पास लिखित पूरा रखा हुआ है। हमारा अल्पसंख्यक समाज इसका फायदा बहुत अच्छे ढंग से पा रहा है। आवास भी पा रहा है, उज्ज्वला भी पा रहा है, आयुष्मान भी पा रहा है, अंत्योदय में राशन भी पा रहा है। तो हमारा समाज सारी योजनाओं का लाभ ले भी रहा है। तो हम अपने समाज के बीच में बैठ के हम अपनी पार्टी, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में उनको अवगत करा रहे हैं कि आपको अब इसका अगर लाभ मिल रहा है, आप ले रहे हैं। और हमारी पार्टी भी ये कार्य कर रही है कि अगर किसी भी समाज का कोई भी अंतिम व्यक्ति अगर वो इस लाभ से छूट रहा है तो उसको हम लाभ उसके तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा गरीबों से पिछले पंचवर्षीय चुनाव के अंदर उन्होंने वादा किया था कि हम सारे गरीबों के अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे, डालेंगे। वो कहाँ है योजना आपकी? इन सब बातों पे आप भ्रमित मत करिए। आप बच्चों की भाषा ना बोलें, आप विपक्षियों की भाषा ना बोले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार बजट में अगले 5 साल में 2 करोड़ आवास देने का वादा किया। वो लगातार जितने भी हमारे गरीब भाई बहन हमारे जो भी हैं उनको आवास, अंत्योदय, आयुष्मान सब देने का वादा करके और वादा पूरा कर रहे हैं। ये मोदी जी की गारंटी है। चलिए, ठीक है। आप भदोही जनपद के निवासी हैं। अब भदोही जनपद का मूल व्यवसाय कालीन है। आपके बजट में वित्त मंत्री ने क्या दिया, जबकि 20 लाख लोग इस उद्योग से जुटे हुए हैं? देखिए, बताइए। देखिए, हर बार बजट में
जो योजनाएं छूटी रहती है, लाभ जहां छूटा रहता है, वो बजट उस बार तैयार होकर उधर दिया जाता है। अभी पिछली बार बजट में हमारा व्यवसाय, हमारे यहाँ का कालीन व्यवसाय बढ़ा हुआ है। हमारा व्यवसाय बढ़ा, उसका डाटा मेरे पास है। अभी हमारे पिछली बार कार्यक्रम जब यहाँ पे वो क्लस्टर का हुआ था, उस बार जो लाभ हमारे ये कारपेट व्यवसाय में जितना हमारा कितने हजार करोड़ का भी व्यवसाय हमारे कारपेट का बढ़ा हुआ है। 10,000 करोड़ का। 10,000 करोड़ का व्यवसाय हमारे यहाँ कारपेट का बढ़ा हुआ है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बैंकों के द्वारा तमाम ऐसी कई योजनाएं उन्होंने दी है कि जो हमारे बुनकर समाज उसका लाभ उठा रहा है। अभी हमारे प्रदेश सरकार एक मिनट समाज के लिए सुनिए, बुनकर समाज के लिए अभी हमारे पिछले ईद के मौके पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुनकर समाज के लिए बिजली में फ्लैट रेट किया है। इसका योजना का लाभ हमारा बुनकर समाज उठा रहा है। जो कि पहले बिल वो मीटर से रीडिंग ज्यादा आती रही तो उसके लिए उन्होंने फ्लैट रेट कर दिया। 1 किलोवाट पे 300 रुपए, 2 किलोवाट पे 400 रुपए, ये सब किया उन्होंने। अच्छा जी ठीक है जी। नेताजी ये बताइए, निर्यातकों का ड्रॉबैक, इंसेंटिव, जितनी सुविधाएं दी जा रही थी पूर्ववर्ती की सरकार में, अब वो सब सारी चीज़ें सब्सिडी बंद कर दी गई हैं। कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है कालीन उद्योग को। देखिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूसरे तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, निर्यातक जो है परेशान है। सारे सब्सिडी, सारे सुविधाओं को बंद कर दिया गया। ना के बराबर जो है इंसेंटिव है, ना के बराबर जो है ड्रॉबैक है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम पिछड़ों, गरीब बुनकरों के लिए सर्वप्रथम वो प्रयास कर रही है, वो पहले ऊपर आए और उसका लाभ वो दे रही है। चलिए ठीक, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।